दिस वीडियो माइट लुक फार फेच्ड टू मेनी। काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि सर एग्जाम आ नहीं रहा है, नोटिफिकेशन पता नहीं कब आएगा, सिलेक्शन पता नहीं कब होगा, और हम बात कर रहे हैं डिपार्टमेंट्स की। बिल्कुल सही है। आप पढ़ाई पे फोकस करो, पढ़ाई करोगे तभी सिलेक्शन होगा, डिपार्टमेंट्स तो बाद में ही मिलेंगे। बट फिर भी काफी लोग हैं जो क्यूरियस रहते हैं, उनको हर इंफॉर्मेशन जाननी है, फिर पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे, या पढ़ाई करते करते ऐसी चीजें भी उनको मिलती रहनी चाहिए ताकि वो थोड़ा सा मोटिवेटेड रहे। और काफी लोग जेन्युइनली बहुत कंसर्न शो करते हैं कि सर नाबार्ड में अगर मैं जाऊंगा तो किस तरह का काम होगा, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कैसे डिपार्टमेंट अच्छे होते हैं, किन डिपार्टमेंट्स में वर्कलोड ज़्यादा होता है कम होता है, किन डिपार्टमेंट्स में एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं, किन डिपार्टमेंट्स में से एग्जिट अपॉर्चुनिटीज अच्छी होंगी। काफी लोग जनरली भी ये बातें जानना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो है। बट मैं ये बोलूंगा भाई, अगर आपकी तैयारी नहीं है और आपको इस इन्फॉर्मेशन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी तैयारी करो, उसी से सिलेक्शन होगा, डिपार्टमेंट तो फिर बाद में मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको नबार्ड के इस डेमो कोर्स के बारे में बताना चाहूंगा। ये नबार्ड का डेमो कोर्स है। काफी लोग एडुटैप का कोर्स लेने की सोचते हैं, लेकिन उनको एक डर लगता है कि पता नहीं कोर्स कैसा होगा, टीचर्स कैसा पढ़ाएंगे, नोट्स कैसे होंगे, एमसीक्यूज कैसे होंगे, क्या फुल लेंथ मॉक्स होंगे या नहीं होंगे, क्या डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इवैल्यूएट होंगे या नहीं होंगे, मेंटरशिप कैसी होगी। अब हमने आपका काम बहुत आसान कर दिया है। आपको हमारा पूरा कोर्स का 2 डे डेमो, 2 दिन के लिए डेमो दे रहे हैं सिर्फ ₹1 में। आपको सिर्फ कोर्स में जाना है, पूरा 2 दिन उसको देखना है। हर सब्जेक्ट का वीडियो देख सकते हो, हर सब्जेक्ट का नोट्स देख सकते हो, मॉक टेस्ट देख सकते हो, फुल लेंथ मॉक्स देख सकते हो, डाउट्स भी उठा सकते हो जो आपको दिखेगा कि रिजॉल्व हो रहे हैं विद इन 24 आवर्स। तो ये 48 आवर्स वैलिडिटी, मतलब 2 डे डेमो कोर्स में आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि यार हाउ इट इज गोइंग टू बी योर एक्सपीरियंस विद एडुटैप इफ यू एनरोल विद अस। और इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर क्लिक करना है, और फिर 2 दिन में इसको अच्छे से यूज कर कर यू हैव टू डिसाइड वेदर दिस इज सुटेबल फॉर यू और नॉट। सबसे पहले थोड़ा सा नबार्ड के डिपार्टमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। नबार्ड में मोटा मोटा अगर हम बात करें, या तो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे फार्म सेक्टर डेवलपमेंट के लिए, माइक्रो क्रेडिट इनोवेशंस को डेवलप करने के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन को डेवलप करने के लिए, ठीक है, रीफाइनेंस। नबार्ड रीफाइनेंस भी करता है ना, जो बैंक्स लोन देता है वो बैंक्स को दोबारा पैसा देकर उसको उन लोन्स को रीफाइनेंस करवाता है। सुपरविजन का डिपार्टमेंट है। ये एक तरह से कोर फंक्शंस है नबार्ड के, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो गया, ठीक है। फिर फाइनेंस बैंकिंग या रिस्क के लिए भी है, रिस्क मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट हो गया, अकाउंट्स का डिपार्टमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट्स का डिपार्टमेंट हो गया। ये भी साथ साथ चलता है। फिर थोड़े सपोर्ट फंक्शंस हैं, आईटी हो गया, एचआर हो गया, कॉर्पोरेट प्लानिंग हो गया, लॉ डिपार्टमेंट, अगर कुछ नबार्ड ने कुछ केस वगैरह करने हैं, उनके केस हैं। डेटा मैनेजमेंट हो गया, विजिलेंस डिपार्टमेंट हो गया, अगर नबार्ड में कोई ऊपर नीचे काम कर रहा है, पैसा ले रहा है इधर उधर से, उसके लिए विजिलेंस डिपार्टमेंट है, कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट है। ये थोड़े से सपोर्ट फंक्शंस हैं, ठीक है। और एक पोस्ट होती है नबार्ड में, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर। तो ग्रेड ए ऑफिसर्स को 3 साल के लिए डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट किया जाता है, जहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट के हेड होते हैं, एक तरह से रिप्रेजेंटिंग नबार्ड। तो ये भी एक तरह से आप बोल लीजिए एक अलग तरह से एक डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर, डीडीएम। बहुत अच्छी पोस्ट है। यहाँ पे आप पूरे डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज हैं, एमएलए से मिलेंगे, एमपी से मिलेंगे, डीसीज, कलेक्टर्स, सबसे आप मिलेंगे, ये देखने के लिए कि कैसे इस डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट की जा सकती है, चाहे माइक्रो क्रेडिट इनोवेशंस के थ्रू, फाइनेंशियल इंक्लूजन के थ्रू, फार्म सेक्टर डेवलपमेंट के थ्रू। आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मोटा मोटा ये डिपार्टमेंट्स हैं नबार्ड में। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, सर मुझे कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, क्या मेरा डिपार्टमेंट मेरे बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग मिलेगा, या मुझे चॉइस दी जाएगी, मैं कोई 3 डिपार्टमेंट बोलूंगा उसमें से मुझे ये डिपार्टमेंट दिया जाएगा। देखिए, इनिशियली जब आप नबार्ड में गए हैं और आपको कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो डजंट मेक सेंस कि आपका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। काम आपको ज़्यादा आता नहीं है, आप फ्रेशर हैं एक तरह से नबार्ड के लिए। तो डिपार्टमेंट रैंडमली ही मिलते हैं, ठीक है। बहुत ही कोई रेलेवेंट एक्सपीरियंस लेके आए किसी एरिया में, उसको वो डिपार्टमेंट दिया जा सकता है उसके उसके वर्क एक्स के अकॉर्डिंग। बट ज़्यादातर लोगों को रैंडम ही मिलते हैं। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे कि मुझे मेरा होम स्टेट दे दो, या मेरा होम डिस्ट्रिक्ट दे दो, या ये दे दो, ऐसा कोई सुनवाई नहीं होती है।
तुक्के से मिल जाए, आपकी पसंद का तो मिल जाए, बट ज़्यादातर लोग दुखी ही रहते हैं कि हमें हमारी पसंद का डिपार्टमेंट ना पोस्टिंग कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, तो आप डिपार्टमेंट बोल के नहीं ले सकते कि मुझे तो सुपरविजन में जाना है या फार्म सेक्टर में जाना है या फाइनेंशियल इंक्लूजन में जाना है। इस तरह से वहाँ डिपार्टमेंट आपको नहीं मिलेगा। और आपको ये बात भी जाननी है कि डिपार्टमेंट कोई भी मिल जाए वो परमानेंट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अगर एक डिपार्टमेंट मिल गया तो आप क्या सारी जिंदगी नाबार्ड में उसी डिपार्टमेंट में काम करेंगे? नहीं। एवरी 3, 4 और 5 years योर डिपार्टमेंट विल गेट चेंज्ड, और अल्टीमेटली अगर आपको ऊपर बढ़ना है नाबार्ड में तो सारे डिपार्टमेंट्स का एक्सपोजर होना चाहिए ना। कल को आप अगर सीजीएम बनते हो तो ये थोड़ी है कि मैंने तो सारी जिंदगी फाइनेंशियल इंक्लूजन में काम किया और मुझे कुछ पता ही नहीं, तो सीजीएम बन के क्या घंटा उखाड़ लोगे फिर? सीजीएम इज सपोज टू लीड मेनी इनिशिएटिव्स इन डिफरेंट एरियाज, तो सारे डिपार्टमेंट्स आपको सीखने पड़ेंगे, तभी आपकी ग्रोथ होगी। अब हम बात करते हैं, डिपार्टमेंट्स हमने समझ लिए, हाई लो वर्कलोड कैसे है डिपार्टमेंट्स में। वैसे तो देखिए, जो आपका वर्कलोड है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपकी पोस्टिंग कहाँ है? मुंबई जैसे थोड़ा सा वर्कलोड हाई रह सकता है एज कम्पेयर टू रीजनल ऑफिसेज। फिर पर्टिकुलर असाइनमेंट्स कई बार काफ़ी वर्कलोड देती हैं। आपके सीनियर्स कैसे हैं, अंडरस्टैंडेबल हैं या काफ़ी कहीं बॉसी होते हैं कि नहीं ये तो आज ही करना पड़ेगा? ठीक है, टाइम ऑफ द ईयर क्या है, जैसे अगर आप सुपरविजन डिपार्टमेंट में हो और ईयर एंड आ रहा है, फाइनेंशियल ईयर एंड, तो काम ज़्यादा रहेगा। तो डिपेंड करेगा बहुत सारे फैक्टर्स पे, पर ओवरऑल मैंने थोड़ा सा जो स्टूडेंट से बात की है उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन, क्योंकि इसमें इंस्पेक्शंस रहती हैं, ट्रैवल रहता है, काफ़ी टारगेट्स भी रहते हैं इंस्पेक्शंस खत्म करने के, तो ये हाई वर्कलोड है। रेड वाले सारे हाई लोड है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर भी हाई लोड रहता है अगर आप सच्ची से उस डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहते हैं। अगर अंदर से इच्छा नहीं है, बस सिर्फ खाना पूर्ति करनी है, फिर तो कोई भी डिपार्टमेंट में काम ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर बन के आपको, जैसे मैंने बोला, बहुत सारी मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, रोल आउट करना पड़ेगा, स्टेटस लेना पड़ेगा। इट वुड बी हेक्टिक। फाइनेंशियल इंक्लूजन भी कई बार हेक्टिक हो जाता है। अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, इट माइट बी हेक्टिक फॉर यू। फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी काफ़ी बार हेक्टिक काम होता है, बिकॉज फाइनेंस जहाँ आ गया वहाँ थोड़ा सा अटेंशन टू डिटेल चाहिए होती है। ग्रीन वाले थोड़ा मॉडरेटली हाई वर्कलोड है, ठीक है, रेड से कम है। फार्म सेक्टर डेवलपमेंट में भी, क्योंकि फार्म सेक्टर में जब आप डेवलपमेंट करने जाते हो ना, मेनी पीपल फॉर होम आई मीन यू वुड डूइंग द फार्म सेक्टर डेवलपमेंट, दे आर नॉट दैट लिटरेट और अपने आप से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। आपको बहुत उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। रीफाइनेंस का डिपार्टमेंट भी थोड़ा मॉडरेटली हाई वर्कलोड वाला है। कम वर्कलोड वाले ज़्यादातर सपोर्ट फंक्शंस हैं, एचआर, कॉर्पोरेट प्लानिंग, विजिलेंस, कम्युनिकेशंस, इनमें ज़्यादातर कम वर्कलोड ही रहता है। तो ये वर्कलोड के बेस पे हो गया, बट मैं इतना बता दूं, अगर हाई वर्कलोड है, जितना ज़्यादा सीखोगे आगे जाके उतना प्रमोशन और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगे। अब नबार्ड में तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में भी लोग जाते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी जाते हैं, वो वही लोग जाएंगे ना जो अच्छे से काम सीखेंगे। तो काम सीखना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। फिर एक्स्ट्रा इनकम अपॉर्चुनिटीज का मतलब ये नहीं है कि कुछ 2 नंबर की कमाई होने वाली है। नबार्ड इज अ वेरी कल्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन, वेरी एथिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन विद इंटीग्रिटी। ऐसा कोई भी स्कोप नहीं है। इट्स मोर अबाउट कि क्या आपको ओवर टाइम सैलरी मिलेगी या ज़्यादा अलाउंसेस मिलेंगे किसी डिपार्टमेंट में। तो नबार्ड में जनरली ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से अगर 6 बजे की बजाय 7 बजे गए तो आपको ओवर टाइम सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो ओवर टाइम सैलरी ऐसे नहीं मिलती है। बट हाँ, जो आपकी एक्स्ट्रा इनकम है, एक्स्ट्रा अलाउंसेस हैं, वो जनरली ट्रैवल अलाउंस या स्टे अलाउंस के फॉर्म में मिलते हैं। और सबसे ज़्यादा ये रहते हैं सुपरविजन में, क्योंकि इन लोगों को काफ़ी इंस्पेक्शंस करनी होती हैं। ऑफ साइड जाके ट्रैवल करके तो इनको ट्रैवल अलाउंस मिलेगा, फिर वहाँ पे स्टे का अलाउंस भी मिलेगा जहाँ पे वो स्टे करेंगे। ठीक है, तो ये अच्छा खासा पैसा मिलता है, यहाँ पे पैसा बनता है। बट आप देखिए, हार्डशिप भी है। एक होता है कि आप हर रोज ऑफिस जा रहे हैं, सीट पे बैठ के आ रहे हैं, और यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं भाई, अलग अलग जगह रह रहे हैं, होटलों में रह के भी लोग बोर हो जाते हैं, इतना आसान नहीं है। फिर डीडीएम, डिस्ट्रिक्ट लेवल फील्ड वर्क और मीटिंग्स के लिए भी आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, मीटिंग्स करने पड़ेंगे, काफ़ी बार फंक्शंस भी ऑर्गेनाइज करने पड़ते हैं, तो यहाँ पे भी आपको अलाउंसेस मिलते हैं। फिर काफ़ी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि फार्म सेक्टर डेवलपमेंट हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन डेवलपमेंट हो गया, जहाँ पे शायद आपको फील्ड विजिट्स के लिए जाना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करने के लिए, तो वहां पे भी आपको ट्रैवल अलाउंस और स्टे अलाउंस मिलेगा। बट दिस इज नॉट दैट रेगुलर एज इट इज रेगुलर इन दी डॉस, डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन। ठीक है। दूसरा,
क्या प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी? सबसे पहले तो अगर आप नाबार्ड से किसी हायर पोस्ट पे रिटायर हो रहे हैं तो नाबार्ड का एक रूल है कि 2 साल के लिए आप कोई भी कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते नाबार्ड से रिटायर होकर। एक कूलिंग ऑफ पीरियड है 2 इयर्स का। अगर आप उससे पहले लेना चाहते हैं तो आपको नाबार्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी। मतलब एक तरह से आप डायरेक्टली जॉब से निकल कर दूसरी जॉब नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फ्राइडे को रिजाइन किया और मंडे को किसी प्राइवेट सेक्टर के बैंक में आप बैठे हैं नाबार्ड से रिटायर होकर। ठीक है, तो दो दो ईयर कूलिंग ऑफ पीरियड है। बट अपॉर्चुनिटीज क्या है? अपॉर्चुनिटीज मैंने एक पहले भी वीडियो में बताई थी। नैपकॉन्स एक कंसल्टेंसी है नाबार्ड की, वो काफी प्रोजेक्ट्स देती है रिटायर्ड लोगों को। फिर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किए जा सकते हैं, ठीक है, आरआरबीज में या कोऑपरेटिव बैंक्स में या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में। अगेन कंसल्टिंग वर्क आपको बैंक्स भी दे सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी दे सकती है अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, या वर्ल्ड बैंक के भी कुछ प्रोजेक्ट्स आते हैं उनके लिए भी आप कंसल्टेंट बन सकते हैं। ज्यादातर जो कंसल्टेंसी वर्क है, ठीक है, ये अपॉर्चुनिटीज है, वो या तो डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन के लिए रहेंगे। जो लोगों को सुपरविजन में अच्छा एक्सपीरियंस है उनको काफी बैंक्स हायर कर लेते हैं, जस्ट बिकॉज उनको पता है कि क्या चीज सुपरवाइज करनी होती है, किस चीज को कैसे मेंटेन करना होता है। बट जिन लोगों का रीफाइनेंस में एक्सपीरियंस है, फार्म सेक्टर डेवलपमेंट या फाइनेंशियल इंक्लूजन या माइक्रो क्रेडिट में एक्सपीरियंस है, उनको काफी कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स या तो नाबार्ड या स्टेट गवर्नमेंट या वर्ल्ड बैंक दे देती है, क्योंकि इस एरिया में काफी ज्यादा एक्टिविटी रहती है, काफी प्रोजेक्ट्स रहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एरियाज हैं जहां पे रिटायरमेंट के बाद अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। बाकी इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जगह अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अगर आपने नबार्ड में 30 साल एचआरडी डिपार्टमेंट में लगा दिए तो उसके बाद आप एचआर को जानते हैं, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में आपको एचआर की कंसल्टिंग या जॉब मिल सकती है अगर आप करना चाहें तो। इसी तरह अगर कोई कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस में है तो नाबार्ड में 30 साल काम करने के बाद आपको किसी भी अच्छी कंपनी में कंसल्टिंग या पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब मिल सकती है। तो जॉब तो रिटायरमेंट के बाद या अपॉर्चुनिटी रिटायरमेंट के बाद कहीं भी मिल सकती है। पर दीज आर दी कोर एरियाज जहां पे मैं बोलूंगा ज्यादा कंसल्टिंग का काम आपको शॉर्ट असाइनमेंट्स में अच्छा पैसा मिलता है। तो ये कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें काम कर कर आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट द डिपार्टमेंट्स इन टर्म्स ऑफ वर्कलोड, एक्स्ट्रा अलाउंसेस एंड रिटायरमेंट। आई होप आपको इससे क्लैरिटी होगी क्योंकि यही 3 पैरामीटर होते हैं जिसपे बच्चे पूछते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट बेस्ट है। और अगर आप कुछ कोर्सेज ढूंढ रहे हैं नाबार्ड के लिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। कोर्सेज के अंदर देयर इज नाबार्ड ग्रेड ए कोर्सेज। डेमो कोर्स के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अगर आप कोई भी कोर्स लें तो उससे पहले डेमो कोर्स जरूर चेक कर लें, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाउ इट इज स्ट्रक्चर्ड और कैसा मटेरियल है, कैसे वीडियोस हैं, और आपको एक ट्रस्ट बनेगा हमारे कोर्स में एनरोल करने से पहले। बाकी हमारा गोल्ड और सिल्वर कोर्स है। जो गोल्ड है वो कंबाइंड कोर्स है, फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू का। सिल्वर इज मेनली फॉर फेज 2 एंड इंटरव्यू। बाकी टेस्ट सीरीज है, जो लोग सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं वो टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट मिलेंगे, पूरा फुल फ्लेजेड आपको प्रैक्टिस इसमें करवाई जाएगी। और जो लोग आरबीआई की तैयारी कर चुके हैं, सिर्फ एआरडी कंप्यूटर और डिसीजन मेकिंग लेना चाहते हैं, इन 3 कंपोनेंट्स के लिए हमारा नाबार्ड का टॉप अप कोर्स भी आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। So that is all from my side. Thank you. Have a nice day. Bye bye.